गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के अंतिम पाठ शिक्षा और संस्कृति को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने इसके लेखक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय को जाना था। तो आइए आज हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, जिसका शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा मतलब शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना, और संस्कृति जो हमारे रीति रिवाज हैं उससे हमें जुड़े रहना। तो पाठ शुरू कर रहे हैं। उसमें बोला गया है, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध मतलब विरोध, सबसे उदात्त मतलब उन्नत और बढ़िया शिक्षा है। वो बच्चों को मिलाने वाली साधारण अक्षर ज्ञान के शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करें। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई हैं। यानी अगर सीधी रूप से हम कहें तो हमें केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि सत्य की राह पर चलते हुए सत्य क्या है, आत्मा क्या है, हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं आत्मीयता के रूप में, उसे भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए गांधी जी के पाठ में आगे हम पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आत्मीय शिक्षा यानी आत्मा की शिक्षाएं बहुत बढ़िया और उत्तम शिक्षा मानी जाती है। शिक्षा का जरूरी अंग है जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीता जा सकता है। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण मैंने सत्याग्रह संग्राम की शुरुआत की थी और पहले टॉल्स्टॉय फॉर्म में, बाद में फिनिक्स आश्रम बच्चों की इसी ढंग से तालीम मतलब होता है शिक्षा देने की भरकस कोशिश की। मेरी राय यानी उनकी अपनी अनुभव है, अपना विचार है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर के स्थूल इंद्रियां, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे शरीर में महत्वपूर्ण 5 इंद्रियां हैं, आँख, जिह्वा, मुंह, कान, त्वचा, ये सब हमारे इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हैं हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम यानी शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। अगर इस इंद्रियों के बारे में हमें सही जानकारी रहेगी, सभी इंद्रियों के बारे में उनका अपना क्या कार्य है उनकी जानकारी रहेगी, तभी हमें उनके बारे में सही शिक्षा मिल सकती है। दूसरे शब्दों में, बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की भी जागृति उतनी ही होनी चाहिए जितना शिक्षा से उनका मतलब होता है। इसलिए मस्तिष्क यानी दिमाग का ठीक ठीक सर्वांगीण विकास यानी उसका पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षित किया जाएगा। विकास अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है, होता है। जैसे है, शिक्षा से मेरी अभिप्राय है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाता है। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो हो ही नहीं सकता, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं को ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता अगर कोई बोले कि वह एक शिक्षा है तो वह एक शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इसी तरह करूँगा
उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखानी, कोई उसको उपयोगी जो उसके जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग हो सके, वैसी शिक्षा पहले बच्चों को सिखानी चाहिए। जिस क्षण से वह तालीम यानी शिक्षा शुरू करे, उसी क्षण से उत्पादन का काम करना योग्य बन जाए। यानी बच्चों को वैसी शिक्षा पर जोर देना चाहिए जिससे कि वह शिक्षा प्राप्त करते करते वह कुछ अपना उत्पादन कर सकें, और उत्पादन से क्या है, उसको दूसरे के लिए सहयोग ला सकें, दूसरे के समक्ष रख सकें। वैसी शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी होनी चाहिए। अब है उनके मत के अनुसार शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क यानी दिमाग और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। यानी दिमाग और आत्मीयता का विकास बहुत ही निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस तरह की शिक्षा में संभव है। इतनी बात है कि आजकल की तरफ प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से नहीं सीखकर वैज्ञानिक ढंग से भी सीखने की कोशिश करते हैं, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा ही दी जाए। जैसे आज के उदाहरण के रूप में हम जानेंगे तो जैसे ही हमारे पूरे विश्व में या भारतवर्ष में या बिहार में बोले कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का कहर जैसे ही चला, तो बहुत सारे लोग, मजदूर और विद्यार्थी, रोज़ दिन काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने, सबका रोज़गार ठप हो चुका था। लेकिन उन्होंने क्या, हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोगों ने हिम्मत हारा, कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। वो अपने से कुछ उत्पादन करके, कुछ दुकान लगा के, कुछ नई तकनीकी का प्रयोग करके वो अपने जीवनचर्या को चलाना शुरू किए। तो जिससे क्या है, उन्हें शिक्षा थी, इस कारण तो ही उन्होंने उत्पादन की शुरुआत की। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन, आत्मीय विश्वास और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।